प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज मध्यकालीन संस्कृति के अंतर्गत हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और वो नया टॉपिक है भक्ति आंदोलन। प्री में आपने पढ़ा होगा बहुत सारे संत, उनके उपदेश, उनके बारे में। आज यहाँ हम मेंस के लिए पढ़ा रहे हैं भक्ति आंदोलन। अब मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भक्ति आंदोलन के उद्भव और विकास पे पूछा जाता है। भक्ति आंदोलन के कारण क्या थे, भक्ति आंदोलन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इस तरह के बिंदुओं से प्रश्न बनते हैं और उन्हीं पर हम आपको बताएंगे सारी चीजें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भक्ति आंदोलन का उद्भव एवं विकास, ठीक है। अब उद्भव विकास आपको बताना है कि उस उद्भव कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, फिर इसका क्रमिक रूप से क्या विकास हुआ। लेकिन उससे पहले आपको भक्ति के बारे में एक पृष्ठभूमि, एक भूमिका जरूर बतानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें आप क्या बताएंगे? भूमिका। जब उद्भव और विकास लिखना है तो उसमें आप एक भूमिका की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये भूमिका की चर्चा करेंगे। एक पृष्ठभूमि इसके बारे में देखेंगे। देखिए भक्ति क्या है, ठीक है। पहली चीज तो ये, भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं तो इसमें ये बताएंगे कि भक्ति से तात्पर्य क्या है, ये है क्या चीज, किस काम में आती है भक्ति। तो देखिए प्राचीन काल से अगर देखा जाए तो हिंदुओं को ये विश्वास रहा है कि मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, मुक्ति के 3 मार्ग हैं। उनमें से अगर देखा जाए तो एक कर्म है, एक ज्ञान है और एक भक्ति है। और यहाँ हमें भक्ति पढ़नी है। तो सीधी सी बात है कि हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के जो 3 मार्ग बताए गए हैं उन 3 मार्गों में से एक मार्ग भक्ति है। तो भक्ति क्या है? ये मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग है। एक तो ये चीज बताना है कि भक्ति मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग है, ठीक। अब यानी मोक्ष प्राप्ति में ये काम आएगी, मोक्ष प्राप्त करना है तो इसी के माध्यम से, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि भक्ति किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति, जो भी उसका इष्ट देव है, तो जब कोई ईश्वर के प्रति अत्यधिक प्रेम और श्रद्धा की भावना अर्पित करता है, तो उसे प्रेम एवं श्रद्धा की जो भावना है, ठीक है, इसी को भक्ति कहते हैं। तो ईश्वर के प्रति अत्यधिक प्रेम एवं श्रद्धा की भावना को भक्ति कहते हैं। जब आप ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण को क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। तो ये चीज आपको इसमें बताना है। तीसरी चीज इसमें ये भी बताएंगे कि भक्ति क्या है, तात्पर्य क्या है, और दूसरी चीज ये बताएंगे कि भक्ति की मूल बातें क्या है। तो 2-3 बातें इसके भूमिका देनी है। तो संक्षेप में कि भक्ति में अगर देखा जाए तो भक्ति में यह बताया गया कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में ही निवास करता है, यानी वो बाहर नहीं है, वो आपके पास में ही, अर्थात उसे प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी चीज, भक्ति में गुरु की अत्यधिक महत्ता बताई गई है, गुरु महिमा पर बल दिया गया कि गुरु ही आप देखेंगे कि सही मार्ग बता सकता है ईश्वर प्राप्ति का। और तीसरी चीज यह है कि मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी, तो उसके लिए बताया गया है ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा।
ईश्वर आपके पास है, एक तो ये चीज, अर्थात उसे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मिलेगा कब? जब आप समस्त मानसिक शारीरिक दोषों से मुक्त होंगे। ये आपके दोष कौन बताएगा? गुरु बताएगा, इसलिए गुरु की महत्ता बताई गई है। और मोक्ष कैसे मिलेगा? ईश्वर की कृपा से। ठीक है, जब ईश्वर कृपा करता है तभी जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये चीजें आपको भूमिका में आपको बताना है कि ये है भक्ति। और फिर ये बताएंगे कि मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन हुआ, वो एक क्रमिक विकास हुआ, धीरे धीरे उसका विकास होता गया। तो चलिए, अब भूमिका के बाद अगर आप देखें तो फिर आपको क्या बताना है? उद्भव। ठीक है, क्या बताना है? उद्भव। भक्ति का उद्भव कहां से हुआ? ठीक है, देखिए, भक्ति के उद्भव को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। अब इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो कुछ ब्रिटिश चिंतक हैं, कुछ ब्रिटिश विद्वान हैं, वो भक्त के उद्भव को जो है ईसाई धर्म से मानते हैं कि ये जो भक्ति की अवधारणा है, भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ से लिया गया है? वो ईसाई धर्म से लिया गया। अब इन्होंने कहा कि देखिए, भक्ति में एक ईश्वरवाद है, भाईचारा है, ईश्वर के प्रति प्रेम है, मानव मात्र से प्रेम है, ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें ईसाई धर्म में भी देखने को मिलती है। तो इस आधार पर इन्होंने ये बताया कि जो भक्ति के मूल सिद्धांत है वो ईसाई धर्म से ग्रहण किए गए हैं। तो भक्त का उद्भव इन्होंने ईसाई धर्म से। विद्वानों के एक दूसरा वर्ग है जो भक्ति के उद्भव को इस्लाम धर्म से मानता है कि भक्ति का उद्भव कहाँ से होता है? इस्लाम धर्म से। अब इन्होंने भी यही बताया कि देखिए, जो भक्त के मूल सिद्धांत एकेश्वरवाद, भाईचारा, समानता है, और ये सारे सिद्धांत इस्लाम धर्म के हैं। इस्लाम धर्म में भी एकेश्वरवाद है, भाईचारा है, समानता है, और ये भक्ति में के ये सिद्धांत इस्लाम धर्म से ग्रहण किया गया। तो ये, और फिर विद्वानों का एक बड़ा वर्ग है जो जिस भक्ति का मूल जो है, जड़ जो है, वो आप देखेंगे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों को मानते हैं, भारतीय साहित्य को मानते हैं। यानी हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य में ही आप देखेंगे कि भक्ति के मूल सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। अब प्राचीन भारतीय साहित्य में अगर देखा जाए तो उपनिषदों में अगर आप देखें तो उपनिषदों में एकेश्वरवाद की बात की गई है। ठीक है, तो एक ईश्वर की आराधना पर बल दिया गया। तो उपनिषद में यह बता दिया गया कि भाई सर्व खल विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो एक ईश्वर की बात तो उपनिषदों में भी आती है। आप देखेंगे कि गीता में भी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना, भाईचारा, प्रेम की भावना, एकेश्वरवाद की भावना गीता में भी देखने को मिलती है। तो प्राचीन भारतीय साहित्य में भक्ति के मूल सिद्धांतों की चर्चा मिलती है, और ये ग्रंथ उस समय के हैं, उपनिषद, गीता, जब ना तो ईसाई धर्म था और ना ही इस्लाम धर्म था। उस समय जब उपनिषद रचे गए, जब गीता की रचना हुई, तब ईसाई धर्म का भी उद्भव नहीं हुआ था, इस्लाम धर्म। तो ये कहना कि भक्ति का उद्भव ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म से हुआ, ये उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः प्राचीन भारतीय साहित्य में ही भक्ति के मूल सिद्धांतों का वर्णन है, और वहीं से ये भक्ति के सिद्धांत ग्रहण किए गए हैं। अब इसमें यह भी बताइए कि ये सही है कि भक्ति का मूल भारतीय साहित्य है, प्राचीन भारतीय साहित्य है, लेकिन
भक्ति आंदोलन के विकास में अगर देखा जाए तो भक्ति आंदोलन के विकास में इस्लाम धर्म के योगदान को भी हम स्वीकार कर सकते हैं, ठीक, उनकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। तो इस्लाम धर्म की भी अपनी एक तरह से भूमिका रही होगी, लेकिन ये कहें कि इस्लाम धर्म से इसका जन्म हुआ, वो उपयुक्त नहीं है। अब चूंकि मध्यकाल में भक्ति आंदोलन होता है, अब मध्यकाल तक अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में इतने आडंबर व्याप्त हो गए थे कि उन आडंबरों ने भक्त की अवधारणा को ढक लिया था। दूसरे शब्दों में कहें तो इस समय तक भक्ति सो गई थी, सुसुप्तावस्था में थी, लेकिन इस्लाम ने आकर के उसे जगा दिया। ठीक है, जब भारत में इस्लाम आया, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, बड़ी संख्या में हिंदू इस्लाम के अनुयायी बनने लगे, तब आप देखेंगे कि डर लगा कि कहीं हिंदू धर्म का अस्तित्व खतरे में तो नहीं है, और तब फिर आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। तो इस्लाम की भूमिका को हम इस रूप में जरूर देखेंगे कि भक्ति तो थी, लेकिन इस समय सोई हुई थी, इस्लाम ने आकर के उसे जगा दिया। तो इस तरह से आप उद्भव का एक पैराग्राफ लिखेंगे कि इस तरह से ये उद्भव हुआ। ठीक है, अब जहां तक बात विकास की है, भक्ति का विकास, ठीक है, तो देखिए भक्ति के मूल सिद्धांत तो हमें प्राचीन साहित्य में ही मिलते हैं। मूल सिद्धांत तो भक्ति के बीज तो विद्यमान थे प्राचीन काल से ही, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। और फिर धीरे धीरे इसका विकास भी हो रहा था, एक आंदोलन का रूप भले ही ना लिया हो, लेकिन भक्ति का विकास हो रहा था। और हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो वैष्णव भक्ति, शैव भक्ति, हाँ, इनका भी विकास हुआ। गुप्त काल में अगर देखा जाए तो गुप्त काल में वैष्णव भक्ति और शैव भक्ति का विकास हमें देखने को मिलता है। तो क्रमिक रूप से भक्ति चल रही थी। फिर आगे हम अगर देखें तो दक्षिण भारत में अगर आप देखें तो 7वीं शताब्दी में, दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में एक भक्ति आंदोलन का एक स्वरूप देखने को मिलता है। और 7वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में आलवार कौन होते थे? वैष्णव संत थे, वैष्णव संत, ठीक है। और नैनार कौन थे? ये शैव संत थे, ठीक है, शैव संत, वैष्णव संत, शैव संत। तो 7वीं शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी तक अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में आलवार और नैनार संतों ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। तो दक्षिण भारत में भक्ति 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में आ गई थी, लेकिन वो दक्षिण में ही वैष्णव भक्ति, शैव भक्ति का विकास हुआ। और फिर दक्षिण भारत में आलवार नैनार संतों के बाद आचार्य लोग आए। ये आचार्य जैसे रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, ये सब आचार्य लोग थे। और फिर इन आचार्यों ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया, मुख्यतः वैष्णव भक्ति का इन आचार्यों ने प्रचार प्रसार किया। तो दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो 7वीं शताब्दी से ही भक्ति की लहर आ गई थी। पहले आलवार नैनार संतों ने, फिर आचार्यों ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। आलवार नैनार संतों ने 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में, और फिर आप देखेंगे कि 11वीं शताब्दी से इधर 13वीं शताब्दी तक आचार्यों ने प्रचार प्रसार किया। तो दक्षिण में तो भक्ति पहले से ही आ गई थी। वास्तव में उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ वो मध्यकाल में हुआ, ठीक है। तो ये एक विकास में दिखाएंगे कि दक्षिण भारत में आ चुकी थी, यद्यपि उत्तर भारत आने में थोड़ा देर लगा,
उत्तर भारत में भक्ति आने में क्या हुई? देरी। और मुख्य रूप से देरी का कारण यह था कि उत्तर भारत में इस बीच में अगर देखा जाए 7वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच में राजपूतों का शासन था, राजपूत काल कहा जाता है, ठीक है। और ये राजपूत शासक, अधिकांश राजपूत शासक सब ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, जो परंपरागत ब्राह्मण धर्म था। और एक तरह से इस काल में राजपूत ब्राह्मण गठबंधन हुआ, राजपूत ब्राह्मण के बीच में क्या हुआ? गठबंधन, ठीक है, कि ब्राह्मणों ने राजपूतों को मान्यता दी शासन करने के लिए और राजपूतों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया कि जो ये आडंबरपूर्ण कर्मकांडी धर्म है उसको आप चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और यही कारण है कि इस बीच में 7वीं से 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में भक्ति आ गई थी, लेकिन उत्तर भारत में इस कारण से नहीं आ पाई। यहां परंपरागत कर्मकांडीय जो ब्राह्मण धर्म था वो चलता रहा, ठीक है। लेकिन जब 13वीं शताब्दी में तुर्कों ने राजपूत शासकों को पराजित कर अपनी सत्ता स्थापित की तो ये गठबंधन टूट गया। और जब टूट गया तो सीधी सी बात है कि फिर भक्ति का प्रचार प्रसार उत्तर भारत में हुआ। तो ये कारण रहा देरी का कि क्यों देरी हुई उत्तर भारत में। तो इस कारण से आप देखेंगे कि उत्तर भारत में भक्ति आने में देर होती है, उसके पीछे ये कारण रहा, ठीक है। अब उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ, आप देखेंगे कि उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन होता है उत्तर में, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की दो शाखाएं, भक्ति की दो शाखाएं विकसित होती हैं। अब ये दो शाखाएं कौन कौन सी थी भक्ति की? तो एक शाखा निर्गुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति, और दूसरी शाखा क्या है? सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति, ठीक है जी। तो उत्तर भारत में ये दो प्रकार की भक्ति आगे, दक्षिण भारत में ये आप नहीं देखेंगे। ये विकास आपको मिलेगा कि उत्तर भारत में जब भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ तो भक्त की दो शाखाओं का प्रचार प्रसार हुआ, एक निर्गुण भक्ति और दूसरी सगुण भक्ति, ठीक है। निर्गुण भक्ति में आप देखेंगे कि निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया, ठीक है, निराकार ब्रह्म को सर्वशक्तिमान माना गया। और फिर आप देखेंगे कि कबीर, नानक, रैदास, ये सभी निर्गुण संत थे, इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। फिर आप देखेंगे कि उत्तर भारत में सगुण भक्ति का भी विकास हुआ, लेकिन सगुण भक्ति उत्तर भारत में आकर के दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक कृष्ण भक्ति शाखा का विकास हुआ, कृष्ण भक्ति, और दूसरी राम भक्ति शाखा का विकास हुआ, राम भक्ति शाखा का विकास। तो यहाँ उत्तर भारत में सगुण भक्ति दो रूप में विकसित होती है, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। अब कृष्ण भक्ति शाखा में आप देखेंगे कि मुख्यतः वल्लभाचार्य, इनके पुत्र विट्ठलनाथ, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, ठीक है, सूरदास, ये सब कृष्ण भक्ति शाखा के संत हुए। राम भक्ति शाखा में अगर देखा जाए तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत हुए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भक्ति का इस तरह से क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। तो निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति दोनों उत्तर भारत में आई और दोनों ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। तो ये चीजें आपको किस में दिखाना है? विकास में दिखाना है। उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास
कैसे हुआ वो चीजें। तो अब इसके बाद अगर देखा जाए उद्भव विकास के साथ साथ आप देखेंगे कि हाँ, भक्ति आंदोलन के कारण, तो भक्ति का उद्भव देखा, विकास देखा, अब देखते हैं भक्ति आंदोलन के कारण। ठीक है, देखिए कारण है तो कारण अगर स्वतंत्र रूप से लिखना है तो फिर कारण में फिर एक बार आपको भूमिका लिखनी पड़ेगी। अगर उद्भव विकास के साथ जोड़ करके कारण पूछा जा रहा है तो आपने भूमिका लिख दी है, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक भूमिका वही देनी पड़ेगी कि भक्ति क्या है। ठीक है, अब मध्यकाल में अगर देखा जाए तो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के क्या कारण थे, तो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन और उसकी लोकप्रियता के लिए दो बड़े कारण थे, दो मूल कारण थे। और उनमें से एक कारण अगर देखें तो एक कारण है इस समय हिंदू धर्म एवं समाज की अधोगति यानी निम्न स्थिति में होना। ठीक है, ये एक कारण है, हिंदू धर्म एवं समाज की अधोगति, निम्न स्थिति। अब इस समय अगर हिंदू धर्म को अगर देखा जाए तो पूरी तरह से ये पुरोहितवाद पर आधारित था। किस पे आधारित था? पुरोहितवाद। जन्म से लेकर के मृत्यु के बाद तक व्यक्ति पुरोहित के नियंत्रण में, पुरोहित के चंगुल से बच नहीं पाता था। पुरोहितों का पूरा व्यक्ति के जीवन पर हस्तक्षेप होता था। तो इसलिए फिर हिंदू धर्म में आडंबर बहुत थे, कर्मकांड थे, कर्मकांड पे आधारित। ठीक है, तंत्र मंत्र का समावेश, ये सब बहुत व्यापक रूप में था और इसके कारण हिंदू धर्म बहुत निचले स्तर पर पहुंच गया और इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता थी और सुधार भक्ति आंदोलन के माध्यम से हुआ। समाज की निम्न स्थिति अगर देखा जाए तो समाज, इस समय का समाज कठोर वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, कठोर वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। और आप देखेंगे कि इस समय छुआछूत की परंपरा भी अपने चरमोत्कर्ष पे थी। छुआछूत की परंपरा अपने ऊंच नीच की भावना विद्यमान थी। तो छुआछूत की परंपरा क्या थी? अपने चरमोत्कर्ष पे थी और तमाम सामाजिक कुरीतियां भी आ चुकी थी, कुरीतियां भी विद्यमान थी। आप देखेंगे कि पर्दा प्रथा स्त्रियों के लिए आ गई। ठीक है, स्त्रियों को जो है पवित्र धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर रोक लगाई गई कि वो पवित्र धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकती। सती प्रथा का प्रचलन हुआ। ठीक है, विधवा व्यवस्था, विधवाओं को कठोर जीवन व्यतीत करने पर बल दिया गया। तो इस तरह की तमाम समस्याएं, सामाजिक समस्याएं थी और इसके कारण आप देखेंगे कि जो समाज का पूरा समाज उच्च और निम्न वर्ण में बंट गया, तो जो निम्न वर्ण के हिंदू थे इनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और इसलिए आप देखेंगे कि निम्न वर्ण के लोग जो है हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म स्वीकार करने लगे। तो ऐसे में फिर हिंदू धर्म और समाज में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई और भक्ति आंदोलन के संतों ने इन्हीं सुधारों पर बल दिया। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? हिंदू धर्म यानी मध्यकाल में हिंदू धर्म की स्थिति क्या थी, इसका उल्लेख कीजिए और मध्यकाल में हिंदू समाज की क्या स्थिति थी, इसका उल्लेख आपको करना है। इस आधार पर आपको ये पहला कारण स्पष्ट करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पहला कारण आपने देख लिया, ये था
और दूसरा कारण अगर देखा जाए तो भारत में इस्लाम का आगमन, इस्लाम का आगमन यानी भक्ति आंदोलन का एक और महत्वपूर्ण कारण इस्लाम का आगमन था। अभी मैंने बताया था कि भक्ति तो थी भारत में लेकिन सो गई थी, इस्लाम ने आकर के उसे जगा दिया। हाँ, यानी भक्ति आंदोलन का एक कारण बन गया। आप देखेंगे कि तुर्कों के आगमन, तुर्कों की विजय के साथ आप देखेंगे कि जब भारत में तुर्की सत्ता स्थापित हुई तो बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म के प्रचारक भी आए, सूफी संत आए। तो इन लोगों ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। इस समय इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए भारत में अनुकूल परिस्थिति थी। अनुकूल परिस्थिति किस रूप में बताएंगे? एक तो भारत में इस्लामी सत्ता है, तुर्कों का शासन है, तो प्रचार प्रसार में सहयोग मिलेगा। दूसरी चीज, हिंदू समाज का निम्न तबका, निम्न वर्ग, वो आप देखेंगे कि हिंदू धर्म और समाज से असंतुष्ट है, उसका फायदा मिलेगा। तो ये दो उपयुक्त परिस्थितियां आप बताएंगे कि इसमें इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए उपयुक्त परिस्थितियां विद्यमान थी। फिर दूसरी चीज बताएंगे कि इस्लाम धर्म के जो प्रगतिशील सिद्धांत है, प्रगतिशील सिद्धांत, ये भी लोगों को बहुत आकर्षित किया, जैसे एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद। ठीक है, तो इस्लाम धर्म के एकेश्वरवाद की जो अवधारणा है ये निम्न वर्ग के हिंदुओं को बहुत आकर्षित किया। फिर भाईचारा, भाईचारा एवं समानता का सिद्धांत। ठीक है, ये तो भाईचारा एवं समानता के सिद्धांत से भी वो प्रभावित हुए और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो निम्न वर्ग के हिंदू थे वो इस्लाम धर्म की तरफ आकर्षित हुए, इस्लाम धर्म स्वीकार करने लगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो इस्लाम ने जो है हिंदू, मतलब एक भय आया, भय ये आया कि कहीं हिंदू धर्म का अस्तित्व खतरे में तो नहीं है, और उस भय के कारण हिंदू धर्म में सुधार की जरूरत पड़ी। तो इस्लाम के आगमन से क्या हो गया कि सुधार की प्रेरणा मिलती है, सुधार की प्रेरणा की हिंदू धर्म में सुधार आवश्यक है। अगर सुधार नहीं किया जाएगा तो हिंदू धर्म कमजोर पड़ता जाएगा और एक दिन हो सकता है कि इसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाए। तो इसलिए फिर आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के संतों ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया और उसमें आप एक ईश्वर की उपासना पर बल देना, सर्वशक्तिमान एक ईश्वर की उपासना कीजिए, ईश्वर के प्रति समर्पित रहिए। हाँ, ईश्वर आपके पास है, वो आप पर कृपा अवश्य करेगा, आपको मोक्ष मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये दो मूल कारण रहे, एक तो हिंदू धर्म और समाज की निम्न स्थिति और दूसरी चीज जो है भारत में इस्लाम का आगमन। ठीक है, और इन कारणों से भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। न केवल दक्षिण भारत में बल्कि उत्तर भारत में अन्य क्षेत्रों में भी भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। तो ये हमने भक्ति आंदोलन के कारण की व्याख्या की कि इस तरह से आपको कारण बताना है। अब इस पे एक प्रश्न अगर आ गया कि भक्ति आंदोलन के उद्भव एवं विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है। मान लिया वर्ड लिमिट भी दे दिया 150 शब्द, ठीक है, ये भी दे सकते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि सबसे पहले एक आप भूमिका लिखें। ठीक है, भक्ति के संदर्भ में भक्ति क्या है। भूमिका के बाद फिर उद्भव के बारे में लिखेंगे, उद्भव को लेकर के विभिन्न विचार हैं, उन विचारों को देंगे। लेकिन फिर आपको इसमें बताना पड़ेगा कि भक्ति का मूल जो है प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ हैं। ठीक है, तो उन्हीं से भक्ति
और लेकिन उसके साथ ये भी बता देंगे कि हाँ, इस्लाम की भूमिका इस रूप में रही कि भक्ति थी, सो गई थी, उसे जगा दिया। और फिर इसमें आप विकास बता देंगे कि भक्ति का विकास कैसे होता है। भक्ति का बीज हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। गुप्त काल में शैव और वैष्णव भक्ति का विकास हुआ। दक्षिण भारत में आलवार नैनार संतों ने क्रमशः वैष्णव और शैव भक्ति का प्रचार प्रसार किया। फिर आचार्यों ने वैष्णव भक्ति का प्रचार किया। फिर उत्तर आने में कुछ देर लगी, क्यों लगी वो संक्षिप्त चर्चा करके फिर उत्तर भारत में आप देखेंगे कि भक्ति के दो स्वरूप हो गए, एक निराकार निर्गुण भक्ति और दूसरी सगुण भक्ति। हाँ, अगर वर्ड लिमिट पूरी हो जाती तो यहाँ सगुण भक्ति कृष्ण के अंतर्गत कृष्ण भक्ति और राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया और शब्द पूरे हो गए। तो यहाँ खत्म किया, कम है तो उसमें फिर आप लिखेंगे कि निर्गुण शाखा के प्रमुख संत ये हुए कबीर, नानक, रैदास। सगुण भक्ति की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संत ये हुए, राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत ये हुए। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक उत्तर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लिया इसके अतिरिक्त कोई दूसरा प्रश्न आ जाता है इसी पे। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न क्या आएगा? भक्ति का उद्भव एवं भक्ति का उद्भव एवं कारणों की व्याख्या कीजिए। कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इस पे आ गया। तो यहां भी आपको वही पहले क्या करना पड़ेगा, भूमिका एक वही जो पीछे लिखी वही भूमिका यहां लिखी है, फिर उद्भव जो हमने बताया वो लिखा, और फिर यहाँ जो कारण है वो बता दिया। ये 3 पैराग्राफ में आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इस तरह से पैरावाइज हेडिंग डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत ये 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, दोनों की हमने व्याख्या की है। आगे भक्ति आंदोलन पर और भी प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों का जो व्याख्या होगी वो हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, आपके भक्ति के उद्भव, विकास और कारण तक। इसके आगे का जो भाग है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।